कभी सुना है कि नाला भी कहानी कहता है। एक नाला जो 50 साल से बह रहा था बंद है, लेकिन उसके साथ बह गया चैन, सफाई और रिश्तों की मिठास भी। ये है दिल्ली का गाजीपुर गली नंबर 2, राजधानी के नक्शे पर एक कोना जो ना सरकार को दिखता है ना ही सिस्टम को। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर और मैं हूँ राधा। आज आपको दिखाने आई हुई गली बस ठहरा है तो बस बदबू है और बीमारी ही और बेबसी भी है लोगों में। ये सिर्फ पानी का मसला नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही है और लोगों की मजबूरी के बीच फंसी गली की सच्चाई। आइए जानते हैं इस गली का हाल उन्हीं लोगों की जुबानी जो यहाँ सांस ले रहे हैं पर सुकून नहीं। जो ये नालियों को लेकर परेशानियां हैं, ये हो क्या क्या रहा है यहाँ पर? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है बेटे। नाली नहीं खुल रही, सबकी नाली बंद कर दी। पहले नाली थी 50 साल तक। अच्छा। अरे अब नाली नहीं है। हाँ। ये नाली खोल तो किसके कारण खोल है? मारन चढ़ है। हैं? मतलब 50 साल पुरानी नाली थी और वो बंद कर दी। सीवर में घेरो। सीवर तो रोज ही भरे खड़े रहे बेटे। छोटे छोटे सीवर है, रोज ही भरे खड़े रहे। वो तो वैसे ही भरे रहते हैं। रोज ही भरे रहे। कोई करता ही नहीं खाली। 10-10 बार बुलावा, 20-20 बार जी बात था कोई। जब सीवर खुलते है वो नु कह रहा मैं नाली नहीं लिकड़न दूंगा आगे। बस नु कह और कुछ नहीं कह रहा। और ये लोगों ने ही बंद कर रखी है ये नाली? नहीं बंद करी है, एक आदमी नहीं बंद करी है। अच्छा। एक ही आदमी है, लोग ना कोई नहीं है। हाँ वही बंद कर रहा, वही अड़ता सब चीज। हाँ सतबीर नाम है उसका। बलसिंह का है। बलसिंह का है सतबीर। अच्छा। हाँ वही बंद कर रहा, कोई नहीं बंद कर रहा। तो आप कह रहे थे आपने एप्लीकेशन लिखी थी? हाँ हमारी कोई चारा नहीं होया उसका। 2 जगह दी हमने, ना सुनते। कोई नहीं सुन रहा। हाँ 2 एप्लीकेशन लिखी थी आपने, अलग अलग जगह दी है? हाँ 2 जगह दी है। 30-30 आदमी की दी है। 30-30 आदमी के साइन है उसमें। अच्छा, 30 लोगों के साइन भी करे हुए थे? करे हुए थे। और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। हाँ कोई नहीं कार्रवाई हुई। एप्लीकेशन देने के बाद भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी? कार्रवाई नहीं करी कुछ भी। हाँ गए कहाँ थे आप एप्लीकेशन लेके? दे मेरे पता बेटे बोलना भी नहीं आता। डीपीवीसी बता मैं उरे डीसीपी ऑफिस गए थे, यहीं पे है जो? इसमें देख आए हम। और लेडीज बैठती है वहाँ, लेडीज से देती हमने। बोला क्या था उन्होंने उस टाइम? उन्होंने कहा था 1-2 दिन में तड़के परसों काम हो जाएगा थारा। आधे ने भी 10 दिन हो गया हमने, कोई नहीं आया। अच्छा 10 दिन हो गए तब कुछ काम नहीं हुआ वैसे? ना आया भी नहीं कोई भी। काम तो क्या होगा जब कोई आया नहीं, बस और कुछ नहीं। और वो नालियों से क्या परेशानियां होती हैं वो बता दो। गली में पानी भर रहा है, गली में पानी भर रहा है दूर की दूर। और कोई परेशानी, नाली खोल दो। ना हमारी उसकी दुश्मन आई ना हमारी दुश्मन आई। भाई बंद है, अपनी बरादरी है, दूसरी बरादरी भी नहीं। अपनी बरादरी है। बेटा हमारा तो मेरा आगे पैदा होया जी। वो नालियां वैसे बंद भी नहीं करनी चाहिए ना, पानी जाएगा कहाँ? सरकारी नाली है, सरकारी है। 50 साल तक नाली है। जो ईब हम खोलते तो गलत बात थी, हमारा भी कहना जी। पहले थे उसमें गिरते, वो पहली नाली बंद कर दी। अच्छा। हाँ और कुछ नहीं। यही बात। बरसात में वो पानी आता होगा पूरा ऊपर तक? अरे नहीं, सब किराएदारों का पानी जाता है नाली में, उससे परेशान है। बारिश का तो लिकट भी जावे, यूं नहीं लिकटता। हाँ एक का मकान में 500 400 आदमी रह रहे तो पानी कहाँ जाएगा नहाने धोने का? लैट्रिन तो जावे इसमें सीवर में, वो पानी बह रहा है। अच्छा, वो सारा पानी बाहर ही आ रहा है? जाता हो। और नाली का पानी रोड पे आ रहा है, आते जाते परेशान है, बस और कुछ नहीं। जैसे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे काफी नालियों को लेकर परेशानियां हैं। हाँ बहुत ज्यादा परेशान है बेटा हम तो। हाँ घने परेशान है, लिकड़ने की जगह नहीं, बढ़ने की नहीं, बता हम तो गली में पार भी नहीं कर सकते। हाँ पैर साफ आज
अब नु सोचो मैंने सोचो पोची बांधने जाऊं तो जाऊंगी कैसे? नु बताओ तो मैं। और सुन जब कभी वोट चाहिए जो तो तुम सारे आगे बैठ जाओ। अब तो हमसे पूछते भी कोई हम कहाँ रहे गली में। अच्छा हैं? सब क्या है हम सबके साथ है हमारे साथ हम छोड़ देते फिर पद क्या है? ये अच्छा काम वोट देने सब आते हैं जब परेशानी आती है। वोट मांगने सब आते हैं जब 20 बार आके कहेंगे माता जी अब माता जी 20 बार फोन करे 50 बार करे कुछ एक उठाता भी ना। हाँ ये कोई अच्छे काम है इनके। गली में कितनी बुरी दुर्गति हो रही है ना बताओ तो। वो नालियों को लेकर तो कुछ ज्यादा ही हो रखा है। नाले का सब क्या है में दुर्गति है कुछ नहीं हो। हाँ पानी दिल्ली कड़े नालिया में करे इतनी बदबू उठाए जिसकी कोई हद नहीं बताओ। जो यहाँ पे लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो पानी के लिए बेकार कर रखा है, पानी ऊपर आ जाता है। मैम एक्चुअली क्या है गली की कोई एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है कोई बात सामने रखता नहीं है, जो समस्या है वो सामने नहीं रखता है। जो बातें हैं वो आपको अधूरी बात बताई जा रही हैं, जैसे कि बोल रहे हैं नाली पहले से थी। हाँ कि 50 साल पुरानी ये नाली है उसको बंद कर दिया है ऐसा बोला जा रहा है। नहीं मैम आप देख ले सकते हो, आप देखो यहाँ अगर आप अपना कैमरा दिखाओगे नाली तो अब भी बंद है। आप देख लो जो पानी जा रहा है वो सीवर में ही जा रहा है। बेसिकली बात ये है एक्चुअली 1 साल पहले मैम यहाँ पे नहीं नाली और सीवर दोनों बैठ गए थे मेरे घर के सामने ही। जैसे ही बैठे थे तो मेरी घर में नुकसान हुआ था। फिर मैंने दिल्ली जल बोर्ड में और एमसीडी में कंप्लेंट करी थी। उन्होंने जो उस टाइम एक्शन ले सकते थे घर बचाने के लिए वो पाइप डालना और वो किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा नाली बनी है। मैं आपको कहूँ तो वो दिखा सकता हूँ, फोटो दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ कि नाली दोबारा बनी। नाली जब दोबारा बनती है तो वो दोबारा डैमेज होके नीचे बैठ जाती है, जिससे घर में दोबारा नुकसान शुरू हो गया था। आपको मैं दिखाऊंगा, आप अगर आप दिखा सकते हो तो मैं अपना नुकसान दिखाना चाहूँगा। क्या आप दिखा सकते हैं प्लीज? जैसे कहाँ पे? फर्श में पूरा डैमेज हो चुका है। अच्छा यहाँ पे दरारें पड़ी हुई हैं। हाँ अच्छा यहाँ पे वो नाली की वजह से ही दरारें पड़ी हुई हैं। पानी बैठने की वजह से ना हाँ। पानी गया ना हाँ तो वो बिल्डिंग में रेड आई है और जो क्रैक आने की वजह से ये फर्श जो है बैठ गया नीचे। और ये बात हो गई मैम 11 महीने से इसी सीवर में पानी जा रहा था। तो जब इसमें सीवर में पानी जा रहा था ये रोड तो बंद हो गया था क्योंकि डेंजर जोन में आ गया था ये एरिया और क्योंकि नुकसान पहुंचा रहा है बिल्डिंग को। तो 11 महीने से सीवर में पानी जा रहा था। तो अब भी नाली देख लीजिए, अब जो भी नाली चल रही नाली नहीं चल रही, सीवर में पानी जा रहा था। मैंने गली के लोगों से रिक्वेस्ट करी कि जो सीवर में पानी जा रहा है 11 महीने से, मेरे यहाँ बहुत गंदगी है, बहुत परेशान है हम। तो मैंने सबसे घर के यहाँ पे गली के जो बड़े बूढ़े हैं जितने भी साथी हैं सबसे मैंने बात की। तो उन्होंने से मैंने रिक्वेस्ट करी कि यार सीवर तो घर के सामने है, जब मेरे यहाँ सीवर लास्ट सीवर में ही पानी जा रहा है तो आप अपने यहाँ सीवर में डाल लो। तो उससे क्या होगा अगर पानी बढ़ जाएगा ना तो नाली में गली में गंदगी नहीं फैलेगी, पानी ऊपर नहीं बहेगा जो बहता है पानी। और होगा अगर सीवर भरते भी हैं इन केस अगर सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे ओवरफ्लो का पाइप डालेंगे नाली में। अगर सीवर ओवरफ्लो होता है तो पानी नाली में चला जाएगा तो गली में हमारा गंदगी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे दूसरी नाली नहीं बनी? जैसे अगर वो नाली उन्होंने बंद कर दी थी तो दूसरी बननी चाहिए थी। बनी थी मैम, नाली बनी थी, वो भी नीचे बैठ गई, नुकसान उसमें भी हुआ, वो नीचे बैठ गया। एक्चुअली क्या है इसका जो मलबा है काफ़ी साल पुरानी नाली थी तो बैठने की वजह से मलबा भी और यहाँ का जो मट्टी थी ना वो थोड़ा हो जाती है ना कि यूज टू नहीं थी। तो जैसे बना रहे हैं तो यूज नहीं हो पा रही तो नाली में कर गए थे। अच्छा एमसीडी और जल्दी बोर्ड से जो बात हुई उन्होंने कहा था कि नाली पीछे से हम कर देंगे डाइवर्ट, क्योंकि आप देख सकते हो आप देख सकते हो कि उस कोने से और इस कोने तक एक घर भी नहीं है, एक मग्गा पानी भी नहीं आता। ये लोग जबरदस्ती ही वहाँ से नाली लेके आ रहे हैं और यहाँ तक लेके आए हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ से कोई भी एक भी नाली नहीं घर नहीं है जो कि इससे पानी आता हो। एमसीडी ने जल बोर्ड ने बोला कि भाई ठीक है अगर जब यहाँ पे घर है ही नहीं तो इस पानी का यहाँ पे आने का नाली का आने का मतलब नहीं है, क्योंकि आगे जो पानी जा रहा है वो एक ही नाली से जा रहा है ना, तो इसको यहीं लाके क्यों मोड़ना है। अगर देखोगे आप आगे एक ही सिंगल नाली है, कोई नाली भी नहीं है। तो ये तो लॉजिक ही नहीं था कि जबरदस्ती मेरे घर के सामने लाके नाली बनानी है, इनका ही जिद है। और मैम जो नाली की समस्या है, जो पानी भरता है मैं बताता हूँ मैम कैसे भरता है। इस गली में मैम इस गली में भैंस गोबर मतलब भैंस भी हैं, गाय भी रहती हैं। इनका जो जिद है वो ये है कि वो गोबर जो भैंस का आएगा या फिर जो गंदगी है वो सीवर में नहीं जाएगी। तो ऐसे तो एमसीडी ने अलाउड भी नहीं कर रहा गाय भैंस पालना। इन लोगों से पूछे, हम क्वेश्चन पूछे, मैम ने इस चीज़ को कभी ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हाँ भाई गाय भैंस क्यों पाल रहे हो, कुछ नहीं। मैं इस चीज़ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि देखो ये घर का मैटर, गांव का मैटर है, ये यहाँ चीज़ें रखनी ठीक नहीं है। लेकिन जब ये लोग पर्सनल हो रहे हैं, मेरा नुकसान कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ मैम। अब ये पर्सनल नुकसान ही तो है मैम मेरा। आपने मतलब बात नहीं करी प्रशासन से? आपने बात नहीं करी कि करो कुछ ढंग का सोल्यूशन निकाल? मैम यहाँ पे जो भी आता है, ये एमसीडी के लोग भी आए थे, दिल्ली जल बोर्ड के लोग भी आए थे और पहले भी अधिकारी आए हैं और एमसीडी के अभी इंस्पेक्टर भी आए थे।
वो सब इनके सामने एक ही बात रखते हैं, जब उस कोने से और इस कोने तक कोई घर ही नहीं है तो आप नाली को पीछे क्यों नहीं डाइवर्ट करते? डाइवर्ट क्यों नहीं करते? इनका एक ही जिद है कि 20-25 साल से नाली थी वो ऐसी की वैसी रहेगी। 20-25 साल पहले से कोई नुकसान नहीं हुआ था बिल्डिंग में, कोई परेशानी नहीं थी। अगर आज परेशानी आई है तो आप ये देख लीजिए मैम, मैं इससे यही पूछना चाहता हूँ, एक भी गली का एक ही पर्सन से, कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप भीड़ इकट्ठी करो, मैंने किसी के साथ भी नहीं कह रहा कि भाई कोई अच्छा है कोई बुरा है, मेरे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन मैं छोटे साथी बड़े भाई जो भी हैं बड़े बूढ़े सबसे एक क्वेश्चन पूछ चाहता हूँ, अगर ये नाली यहाँ से आप जिद से लेके आते हो और आप यहीं लाते हो, उसके बावजूद अगर ये नुकसान हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन जिम्मेदार आदमी होगा? वो कोई नहीं आता मैम। एक मैंने मना नहीं करा नाली चालू करने के लिए, लेकिन वो पर्सन तो आए जो एक बार नाली चालू करे, सामने तो बोले कि हाँ मैं हम चालू कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पूरे चांसेस है गड्ढे बनने के। बिल्कुल 100% में, अगर मैम एक बात बताइए, अगर ये चीज़ नहीं होती तो दिल्ली जल बोर्ड रोड नहीं बनाता। मेरे साथ मेरे अगेंस्ट एमसीडी भी एक्शन ले चुकी होती, मैं अगर कर रहा था। अगर मेरी बिल्डिंग में नुकसान है, क्रैक हैं, तो वो भी देख रहे हैं डेंजर है। ये लोग जिद पे हैं, जिद से मैम काम करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। मैं बात करना चाहता हूँ उस पर्सन से जो इस नाली को खुलवाना चाहता है, क्या वो मेरी बिल्डिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उठाएगा? बात करें तो मैं मना नहीं कर रहा, खोल लो। अभी भी 2 दिन पहले एक पर्सन आए थे मेरे पास कि भाई हम अगर सीवर में पाइप डाल देते हैं तो आप एग्री हो? मैंने कहा मैं 100% एग्री हूँ। आप लोग अपना सीवर में पानी डालो, मेरे लिए तो खोल दो, एटलीस्ट कम से कम बारिश का पानी तो जाएगा इसमें। लेकिन नहीं मैम, इनके एक ही जिद है कि बस नाली खुलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं देख रहे कि किसी का हाँ, कुछ सही से बनाया जाए, एमसीडी सही सोचे और गांव वाले भी मान जाए तो ढंग का हो सकता है। अगर हम वहाँ से सही से बना दे, क्योंकि वहाँ से आप देखो तो आप उस कोने को देखोगे, उस कोने से इस कोने तक कोई एक घर भी नहीं है जो एक मग्गा पानी भी आए। तो यहाँ जिद क्या है यहाँ पे नाली लाने की? इनसे पूछा जाए, इसे वहीं डाइवर्ट कर दो तो किसको नुकसान है, किसको परेशानी है? किसी को भी नहीं है। वहाँ पे खाली ही है वैसे। आप देख सकते हो, मैं चल सकता हूँ आपके साथ, अगर आप चलना है तो मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इन लोगों ने प्रेशर डालने के लिए क्या करा है। इन्होंने क्या करा, मेरी तो मजबूरी थी बिल्डिंग को लेकर नुकसान की वजह से। इन लोगों ने क्या करा, पर्सनल टारगेट किया लोगों को, जो कि यहाँ बाहर के लोग बसे हुए हैं उनको टारगेट किया गया कि उनकी घर की नाली रोक दी गई, उनके घर का पानी रोका गया, जो पीछे गंदगी भर जाए और लोग फिर हैवी हो जाएं और फिर कंप्लेंट डालें। जबरदस्ती कंप्लेंट डलवाई जाती हैं। और मैम यहाँ पे कुछ भी आप जो ये ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने के बाद जो कंप्लेंट डाले होते हैं, वो ग्रुप, अगर मैं गलत पर्सन होता तो ग्रुप में जो बातें होती मेरे पास कैसे आ जाती? वो लोग ग्रुप में जो पर्सन है वो ये एक बात बोलते हैं कि भाई जबरदस्ती करवाया जा रहा है, हमसे जबरदस्ती साइन करवाए जा रहे हैं, जबरदस्ती हमसे लिखवाया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आपने ग्रुप बना लिया, आपने टीम इकट्ठी कर ली, आप एक पर्सन को साथ में लेके आओ, वो पर्सन मेरे से बात तो करे। वो सब ये कहते हैं भाई जबरदस्ती करवाया जा रहा है हमसे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ मैम, क्या मैम वहाँ पे नाली नहीं बन सकती? मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, क्या सीवर में वहाँ पानी नहीं जा सकता, सिर्फ इसी सीवर में पानी जाएगा? अगर ओवरफ्लो होता है तो मैम कुछ घंटों की परेशानी तो होगी, दिल्ली जल बोर्ड इतना सक्षम है कि वो कुछ घंटे में वो परेशानी दूर कर देगा, लेकिन जो अभी हालत है, अभी कंडीशन है, एटलीस्ट ऐसी तो नहीं होगी। मैं कहता हूँ अगर आप ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा ये गंदगी की? तो वो जो सारा सीवर का पानी है वो इधर ही आता है। यही तो जमा होता है। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ, ये लोग प्रूफ करके दिखाए कि मैं जबरदस्ती नाली रोक रहा हूँ। मैं जबरदस्ती नहीं रोक रहा, मेरे घर में नुकसान है, मेरी बिल्डिंग में नुकसान है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? ये तो एक पर्सन भी नहीं आता मेरे से बात करने के लिए कि भाई आप नाली निकाल लो, कोई बिल्डिंग में होगा तो नुकसान होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इनकी जिद है नाली यहाँ से निकले। हमने जब कुछ लोगों से बात करी तो कुछ लोगों का कहना है कि जो है नाला, जो 50 साल पुराना नाला था वो लोगों ने बंद कर दिया है और लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और उस पर सीमेंट का वो लगा दिया है अपने घर के आगे। अब पानी जाए तो जाए कहाँ? हमने भी उन लोगों से बात करी जिन्होंने जो है पानी बंद कर दिया था, नाले बंद कर दिए थे। उनका कहना है कि जो उनके मकाने हैं उन पर दरारें पड़ रही हैं, जिस वजह से उन्होंने प्रशासन से बात करी और वो नाला बंद कर दिया। लेकिन अब सच किसका माने, क्योंकि जो है ये लोग कह रहे हैं कि अब हम धरना भी दे सकते हैं। इस संडे वो कह रहे हैं कि हम इस रविवार धरना देंगे इनके खिलाफ और इस नाले का कोई गठजोड़ निकले, इस निचोड़ निकाला जाए। यही प्रशासन से वो गुहार लगा रहे हैं। पर अभी भी जो है सबसे बड़ा सवाल वही है, किसकी गलती है, किसकी गलती है, इसका समाधान क्या है? जबकि एमसीडी के कर्मचारी आए भी थे, कहा भी था उन्होंने कि यहाँ पे एक नई नाली बनाई जाए, लेकिन लोग सहमत नहीं है। लोगों का कहना है कि जब 50 साल पुरानी वो नाली है, उसमें से पानी निकल सकता है तो वहां से क्यों नहीं निकाला जा रहा है पानी? नालियों को लेकर यहाँ पे काफी दिक्कतें हैं। काफी नहीं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है बेटे। एक्चुअली क्या, आप कम से कम 40-50 साल पुरानी नाली है और इस टाइम पे पब्लिक इतनी है कि एक एक आदमी के कम से कम 80-80, 90-90 किराएदार है।
और नालियों में लोग कूड़ा भी डालते हैं और लेटरिन भी डालते हैं। मतलब कूड़ा भी बहुत बुरा कंडीशन चल रही है, बीमारी ने बहुत बुरा कर रखा है। और एक हमारे ही गांव के है, उन्होंने क्या काम करा, जो नाली जारी सीधी और कट लग रहा था दूसरी नाली में एडजस्टमेंट होने के लिए, वो पूरा बंद कर दिया। रात इन्होंने काम करा मिलकर। अच्छा, नाली बंद कर दी। हाँ। हाँ। हाँ, रात में सड़क के नाम से जो नाली पूरी बंद करवा के, और जो बीच में टी पॉइंट था जहां से कुछ पानी जाता था, वो पूरा क्लियर एकदम बंद कर दिया। हाँ। और जो सीवर डल रहे थे उनकी कैपेसिटी भी कम करवा दिया आगे से। पीछे 7 फुट है, आगे 3.5 फुट है। तो सीवर ऑलरेडी सब अब खोलोगे सारे भरे हुए हैं, बैठे नहीं जा रहा बिल्कुल, इतनी बदबू है। हमारे अब भी बैठे, घर के अंदर भी नहीं बैठे जा रहा। अच्छा। बहुत ही हमारी फैल रही है। उससे तो बीमारियां तो और बढ़ेंगी। हमारे सबके शुगर हो रहे हैं, बुखार हो रहे हैं। मेरे ख्याल में कई आदमी तो मर भी लिए, लेकिन लोग बागों का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा। और ये लोगों ने ही किया हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि प्रशासन ने कर रखा लेकिन है। इसमें जो पब्लिक रह रही है वो डरते हैं, क्योंकि यहाँ दबंगाई का मैटर आ जाता। लोग बोलना नहीं चाहते अपनी परेशानी। हाँ, ये है, क्योंकि जो नेता हुए, मंत्री हुए, इन सब का भी ये भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर कोई और बाहर का बंदा होता तो 2 मिनट में काम हो जाता। अच्छा। उसका मकान भी ढा देते, नाले भी कर देते, सब कुछ गायब भी कर देते। लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ आदमी सोचते हैं तो उन्हें खतरा है, क्योंकि जान माल का, ये साले घर में घुस के भी मार सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। तो बोलने से डरते हैं लोग कि कहीं हमारे पे ही ना बने। डरते हैं। और प्रशासन इतना ढिल्ला है कि पूछो मत। वो ऑलरेडी प्रशासन भी एक इनके हाथ में मान लो। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं, न विधायक साहब कुछ कर रहे। क्या नाम है ये, निगम पार्षद साहब, वो इसी गांव के हैं। अच्छा, यहीं के हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनका कोई मैटर नहीं है, कुछ नहीं जानते वो भी। अच्छा। अपना कभी प्रशासन देखने आया है इन चीजों को यहाँ पे? प्रशासन को आने नहीं देते। अच्छा। हमने पता ही नहीं आया, नहीं आया जी, हमारे सामने नहीं भाई आया। प्रशासन अगर आता तो हमारे पास आता, वो भारी भारी चल जाता। अच्छा। ये अच्छा, अगर देखते, प्रशासन देखता तो हो सकता है कुछ काम हो जाता। बिल्कुल 1 घंटे में हो जाएगा। अगर आके देख लिया तो 1 घंटे में काम हो जाए। 1 घंटे में हो जाएगा, कुछ नहीं, खाली एक बीच एक दो नाले का एक नाले में डाल देना, उसका खत्म कहानी। हाँ, वो पानी जाएगा कहाँ, ऊपर ही आएगा फिर वो पानी। क्योंकि ऑलरेडी नाला है, बिल्कुल नाली है बराबर में। नाली है, नाली में पड़ता हो पानी। शुरू से पड़ रहा, हमारे पैदा होने से पहले ही। अच्छा, काफी बड़ी नाली थी, वो बंद कर दी। बंद कर दी। क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल में ना रहने में कम से कम 2,500-3 हजार आदमी रहते हैं, ज्यादा ही होंगे। ज्यादा। एक ही जगह पे? हाँ, जहाँ से नाली पीछे पीछे तक। तो उतने लोगों का पानी तो आएगा ही बाहर, कहीं ना कहीं से तो आएगा। हाँ, बहुत ज्यादा ओवरेज ये हो रहा, बिल्कुल निकले नहीं जा रहा, बिल्कुल ना। जो न स्कूल के बच्चे पे, बीमार पे, बुजुर्ग पे, कोई बिल्कुल ही डैमेज हो रहा है। बाकी और अड़ोसी पड़ोसी उनसे कुछ नहीं बोल रहे। हाँ। वो पीछे की नाले बंद कर रहे हैं। अच्छा। जबकि अच्छा, वो बोलने की जगह खुद ही नाली बंद कर दे रहे हैं पीछे से। पीछे की, जबकि वो भी महकमे में है बंदे, वो भी ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी इंटरफेयर नहीं कर रहे। वहाँ बैठते नहीं। अच्छा। वहीं नहीं बैठते। बस ये है कि एक दूसरे को दबाने के चक्कर में। मेरे वर्ग के अनपढ़ उठाते हैं कि फिर जाओ। प्रशासन को कुछ कहोगे आप, कुछ करें यहाँ पे? प्रशासन से ये हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि जो हमारे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, इनके को ध्यान में रख के इस जो नाली को नाली में के रूप में होनी चाहिए, सड़क के रूप में होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अवैध रूप से लोगों ने कर रखा है तो वो हटे एक बार। हाँ, बिल्कुल हटे, क्योंकि ये जगह ही अवैध मानो इसको। खुले भी ना हुआ, नाली काम भी नहीं चला। ये जगह इसको अवैध मानो, जो कोई एक बंदा कोई भी रोक देगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तो क्या होगा? ये सरकार तो है ही नहीं। सरकार ने दाव देना चाहिए, एक आदमी ने तो गाड़ी देनी भाई। एक दो को कितनों को बदतमीजी करते हैं। ये तो निकाल देते हैं, निकल दे जाते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, कुछ करने भी जाओ तो लोग भी जैसे बोल। बिल्कुल, उन्होंने तो खुला कह दिया जो करना कर लो, हम नाले नहीं खुलन देंगे। अच्छा। हाँ। बाकी दादागिरी चल रही है दबा के। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच।
ये सिर्फ गंदे पानी की बात नहीं है, ये कहानी है टूटे हुए घरों की, बिखरे हुए भरोसे की, जहां एक नाला 50 साल से बह रहा था लेकिन अब बंद हो गया है। कुछ मजबूरी में, कुछ चालाकी में भी। कोई कहता है हमने बचाव के लिए किया, कोई कहता है खुदगर्जी में, और उस बीच बह रही है एक पूरी बस्ती की जिंदगी, बिना दिशा, बिना सफाई और बिना सहमति के। यहाँ कोई खुले में दोष नहीं लेता, लेकिन हर बंद गलियों में आरोप छिपे हुए। सवाल नहीं ये कि नाली जाम क्यों है, सवाल है कि क्या रिश्ता भी बह गया उस पानी के साथ, क्योंकि पानी जो है अब नालों की जगह जो है जमीन पर बह रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। इसकी कोई जो है ना ही कार्रवाई हो रही है और प्रशासन भी इसमें ढीली जो है बर्ताव दिखा रहा है। जैसे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे काफी परेशानी है नालियों को लेकर, कि हड़प रखी है, मतलब कि वो कर रखी है, बंद कर रखी है। हाँ, पानी तो जगह जगह जब रोकेंगे तो भर जा रहा है चारों तरफ, और पानी भरने से फिर पानी में ही पैर रख के आना जाना पड़ रहा है, गंदगी चारों तरफ फैल रही है। अगर नाली की सुविधा हो जाती तो ठीक रहता, जिससे क्या क्या आने जाने में लोगों को और पानी निकलने में परेशान मतलब सुविधा होती। वैसे गलत कर रखा है ये जो बंद कर रखी है नालियां। जगह जगह नालियों में ईंट डाल दे रहे हैं, या ये रोड़े वगैरह जैसे भी है जो भी डाल के बोरी वगैरह मट्टी है वो तो बंद कर दे रहे हैं सब, जिससे कि परेशानी हो रही है। हाँ, वो पानी कहीं से तो निकलेगा बाहर। पानी है तो रास्ता बनाएगा अपना, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए सभी की सुविधा के अनुसार नालियाँ ठीक ठाक बन जाती तो अपना पानी जाता रहता बराबर, कोई हाँ, बीमारियां कम होती, पानी ऊपर बीमारियां भी कम होती, गंदगी कम फैलती, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना होती। ये बात है जी। अच्छा, यहाँ पे शिकायत नहीं होती है इस चीज की? वैसे शिकायत तो कहाँ कोई, यही जो अब आप पूछ रहे हो तो वो आपको बता रहे हैं, तो यही हमारी शिकायत है कि भाई ये ठीक ठाक हो जाए अपना। हाँ, कि भाई ये नाली साफ हो जाए और पानी जाने लगे तो अपना सुविधा ठीक ठाक हो जाए। क्या हाँ ठीक है मैम। हाँ, हमारे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना हमारे बस एक नाली अपनी बन जाए, सबका पानी जाता रहे, बस कोई दिक्कत नहीं। किसी ने नाली बंद की, किसी ने नजरें फेर ली, और इन गलियों में अब गया सड़ांध, बदबू और सिस्टम की नाकामी। गाजीपुर की ये गली सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि जब सरकारें चुप होती हैं और लोग जो है बटे हुए होते हैं, तब हालात कैसे सर जाते हैं। ये स्टोरी यहाँ खत्म हो सकती है, लेकिन इन लोगों की परेशानी अब भी जारी है। ये थी कहानी जमीन से, जहां आवाजें बहुत है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी ही और कहानियों के लिए आप जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज चैनल के साथ।